दोस्तों, यह कहानी एडिसन के साथ काम करने वाले एक मेहनती युवा कर्मचारी की कहानी है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस युवा कर्मचारी का नाम एडविन सी बर्न्स था। दोस्तों, जब एडविन सी बर्न्स 30 साल पहले ऑरेंज, न्यू जर्सी में मालगाड़ी से नीचे उतरे, वे एक भिखारी के समान दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके विचार एक राजा जैसे थे। जब उन्होंने रेल की पटरियों से एडिसन के ऑफिस जाने का रास्ता पकड़ा तो उसके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे। उसने अपने आप को एडिसन के समान देखा। उसने एडिसन से कहा, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। एडिसन ने उसे काम दे दिया, लेकिन एडविन सी बर्न्स के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वे चाहते थे कि एडिसन के साथ व्यापार साझेदार बने। यह इच्छा उसके दिमाग में प्रकट हुई। बर्न्स की इच्छा एक तेज धड़कती हुई इच्छा थी, जो बाकी सब कुछ को पार कर चुकी थी। कुछ साल बाद एडविन सी बर्न्स एक बार फिर एडिसन के सामने उसी ऑफिस में खड़े थे जहां उन्होंने पहली बार एडिसन के साथ मुलाकात की थी। उनकी इच्छा वास्तविकता में बदल चुकी थी। वे अब एडिसन के साथ व्यापार साझेदार थे। दोस्तों, बर्न्स सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक निश्चित लक्ष्य चुना। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी इच्छा शक्ति, अपने सारे प्रयास, अपना सब कुछ उस लक्ष्य के पीछे लगा दिया था। वे पहले दिन ही एडिसन के साझेदार नहीं बने। उन्होंने सेवक के काम से शुरू किया। वे जिस अवसर की तलाश में थे, उसके आने से पहले 5 साल बीत गए थे। दोस्तों, उन सभी वर्षों के दौरान आशा की एक भी किरण दिखाई नहीं दे रही थी। उनकी इच्छा की प्राप्ति का उनसे एक भी वादा नहीं किया गया था। सभी लोग उसे एडिसन के व्यापार में एक कर्मचारी समझते थे, लेकिन एडविन सी बर्न्स के मन में पहले दिन से ही वे एडिसन के साझेदार थे। यह निश्चित इच्छा शक्ति का एक उदाहरण है। बर्न्स ने अपने लक्ष्य को जीता। उन्होंने एक योजना बनाई जिसके द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करना था। दोस्तों, लेकिन उसने अपने पीछे हटने के सभी बहानों को जला दिया था। वे अपनी इच्छा शक्ति से खड़े थे। जब वह ऑरेंज गया, उसने खुद से यह नहीं कहा था कि मैं एडिसन को अपने लिए एक सुविधाजनक नौकरी देने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करूंगा। उसने ऐसा भी नहीं कहा, मैं वहां कुछ महीने काम करूंगा और यदि मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो मैं उसे छोड़ दूंगा और दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लूंगा। उसने कहा था, मैं वह सब कुछ करूंगा जो एडिसन मुझे करने के लिए कहेंगे, लेकिन अंत में मैं उनका साझेदार बन जाऊंगा। दोस्तों, उसने कहा था, इस दुनिया में बस एक चीज़ है जिसे मुझे पाना है और वह है एडिसन के साथ व्यापार साझेदारी। उसने कहा था, मैं अपने पीछे लौटने के सभी बहानों को जला दूंगा और अपने पूरे भविष्य को, मैं जो चाहता हूं उसे पाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दूंगा। उसने अपने पीछे हटने का कोई तरीका नहीं छोड़ा। उसे जीतना या फिर नष्ट हो जाना था। दोस्तों, हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए कर्म करना चाहिए और अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।